साथियों, कहानी को सुनाने से पहले एक गज़ल पेश करते हैं। ये गज़ल इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। ये गज़ल सम्राट जगदीश सिंह द्वारा लिखी गई है और इस गज़ल का मतलब ये होता है कि जब दो प्रेमी जोड़े आपस में प्रेम करते हैं, तब वो उम्र की सीमा नहीं देखते, जात पात नहीं देखते, जन्म का बंधन नहीं देखते, सामाजिक मान्यता नहीं देखते, बस देखते हैं तो अपना प्यार। उनके प्यार के आगे दुनिया को झुकना पड़ता है और वो एक दूसरे के होकर रहते हैं। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, वो अपने से 20 साल छोटी अपनी पुत्र बहू से प्यार करता था और प्यार करने के बाद उससे शादी कर लेता है। जैसे ही शादी की बात पूरे क्षेत्र में फैलती है, तो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाती है। बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराय हमसफ़र। साथियों, आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी बिहार के गोपालगंज की है। एक व्यक्ति अपने घर से परदेश जाता है कमाने के लिए। वहाँ कमाता है और घर के लिए पैसे भेजता रहता है। कमाते कमाते उसे 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद जब त्योहार आता है होली का, तो जहाँ से वो काम करता है वहाँ से ट्रेन पे बैठता है अपने घर के लिए। अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में स्टेशन पड़ती है, वहाँ उतरकर वो कुछ खाने की वस्तुएं खरीदता है। जैसे ही उतरता है तैसे ही उसका पैर फिसल जाता है। चूँकि गाड़ी चल रही होती है, तभी वो उतरने का प्रयास करता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत की सूचना पर जीआरपी वाले भागकर आते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं। उसकी शिनाख्त की जाती है, शिनाख्त हो जाती है। उसके पास में जो आईडी प्रूफ मिलते हैं, उसके आधार पर उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन जैसे ही पहुंचता है, 2 दिन के बाद जीआरपी से उसके घर वाले मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उस जीआरपी वाले उस बॉडी को उनके घर वालों के हवाले कर देते हैं। करने के बाद वे लोग उस बॉडी को अंतिम संस्कार कर देते हैं। मृतक के 4 बच्चे भी होते हैं, पत्नी भी जवान होती है। इस दुख की घड़ी में उसका चचिया ससुर उन बच्चों की देखभाल करता है। उस बहू को बच्चों को हर चीज़ दिलवाता है। जब कभी भी उन्हें कोई ज़रूरत होती थी, तब उसका चचिया ससुर उसके घर आता था। चाहे वो राशन हो या दाल हो, कोई भी हो, पैसा टका कुछ भी हो, पर वो उन्हें दे के चले जाते थे। ऐसा ही चलता रहता है। चलते चलते काफ़ी समय बीत जाता है। अब मृतक का जो चाचा होता है, वो उसकी पत्नी के करीब आ जाता है। दोनों लोग इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों शादी का मन बनाते हैं। जैसे ही इनकी शादी की भनक इनके घर वालों को लगती है, तो घर वाले इनके विरोध करते हैं, इनके रिश्ते का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है हमें, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। घर वाले लगातार दबाव बनाते हैं कि दोनों लोग अलग हो जाएं, पर दोनों एक दूसरे से सच्चा मोहब्बत करते थे, सच्चा प्यार करते थे, इसलिए दोनों अलग होने को राज़ी नहीं होते हैं। घर वाले समाज की दुहाई देते हैं कि समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा और तुम ये गलत करने जा रहे हो। मामला थाने पहुंचता है। थाने में दोनों प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जिस किसी को भी खबर लगती है, दौड़े दौड़े सब थाने जाते हैं। थाने में काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग देखते हैं क्या है। पुलिस वाले उनको समझाते हैं कि तुम्हारे रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा और तुम दोनों पुत्र हो और तुम्हारी बहू है और ये तुम्हारा ससुर है, इसलिए ये रिश्ता सही नहीं है। परिवार वालों के, पुलिस वालों के दबाव डालने के बावजूद ये प्रेमी जोड़े अलग नहीं होते हैं और लगातार अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और शादी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं।
ये लोग शादी करने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस वाले और घर वाले सभी थक हार जाते हैं समझाते समझाते। तब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है। तब पुलिस वाले इस प्रेमी जोड़े का थाने में ही बना मंदिर था, उस मंदिर में ले जाकर शादी कर देते हैं। शादी करवा देते हैं। दोनों लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के माला पहनाते हैं। दोनों प्रेमी जोड़ों को पुलिस वाले उनको उनके घर विदा कर देते हैं और दोनों लोगों का घर बस जाता है। जैसे ही इस घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैलती है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ को आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।